अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसीब रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिलीफ और फेथ में क्या फ़र्क है, यकीन और ईमान क्या है, ये क्वेश्चन ज़हन में आता है, हर बंदे के ज़हन में आता है। चलें एक वाक़या समझते हैं। एक बुज़ुर्ग आदमी थे, उनको मुसलमान और मोमिन में फ़र्क क्या है वो पता नहीं चल रहा था। तो वो आहिस्ता 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 एक जगह चल रहे थे, तो एक दरिया के किनारे एक रेड़ी वाला था जो कि गन्ने का रस बेचता था। अब इसी परेशानी के आलम में, सोचने के आलम में, उन्होंने गन्ने का एक शरबत मंगवाया और जो आदमी शरबत बेच रहा था उसने देखा कि बाबा जी जो हैं ये परेशान नज़र आ रहे हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि बाबा जी आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि भाईजान मुझे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा। तो वो जो गन्ने का रस बेच रहा था उसने पूछा, बाबा जी पूछे तो सही आपका क्वेश्चन क्या है। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं चल रहा मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है। तो वो जो मुस्कुराया और बोला कि बाबा जी सुनिएगा, सादा सा जवाब है कि मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है और मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। अल्लाह को मानना और अल्लाह की मानना, अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें यकीन और ईमान का एक जो है ना आपको हिंट नज़र आ जाएगा। आप देखें, अल्लाह को मानना, अल्लाह को तो सारे मानते हैं, लेकिन उस पे ईमान रखना, अल्लाह की मानना कि मदद आनी है और मदद आती है, तो वो ईमान होता है। यकीन से आगे की चीज़ है ईमान। बिलीफ का एफ जहाँ पे ख़त्म होता है ना, फेथ का एफ वहाँ से शुरू होता है। जो बिलीफ है ये एक चीज़ है, जो फेथ है ये बहुत आगे की चीज़ है कि आपको उस चीज़ पे 100% यकीन और अमल दोनों मिल जाएं तो ईमान होता है। इफ़ यू वांट टू डबल योर आर्मी फाइट विद फेथ। अगर आपने अपनी आर्मी को डबल करना है ना, आपने अपनी आर्मी को 2 गुना करना है ना, तो आपको ईमान से लड़ना पड़ेगा, फेथ के साथ लड़ना पड़ेगा कि हाँ कामयाबी है और मैंने इसको अचीव करना है क्योंकि मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये जो मैंने आपके साथ फिक्रा शेयर किया है ना, ये हमें एक हिस्ट्री की तरफ लेके जा रहा है। जंग बदर। जंग बदर में क्या हुआ कि मुसलमान 313 थे और यहूदो नसारा जो थे वो थाउजेंड्स में थे। अब मुझे ये बताएं कि ये 313 और वो थाउजेंड्स में, तो कौन से जंग जो है वो जीतने के चांसेस होते हैं? ज़्यादातर जो चांस होता है वो थाउजेंड्स ऑफ जो आपके वॉरियर्स हैं उनसे मुकाबला करने के लिए। अगर आपके 100 ऑफ जो सोल्जर्स हैं तो ज़्यादातर चांस होता है कि वो थाउजेंड्स वाले जीत जाएंगे। लेकिन जंग बदर में क्या था? वो यही तो था, ईमान ही तो था, फेथ ही तो था। सहाबा किराम ने पूछा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम 313 हैं और वो जो है थाउजेंड्स में है, तो क्या हम जीत पाएंगे? तो क्या खूबसूरत जवाब दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल जब आएगी तो हमारी मदद भी आएगी। उनको इतना ईमान था। किस वजह से? यकीन से आगे की चीज़ ईमान क्यों कहा गया है? क्योंकि यकीन का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि भाई मुझे यकीन है, लेकिन ईमान क्या है कि आपका अमल भी और आपका कहना भी वो सेम डायरेक्शन में है और आपस में वो सपोर्ट कर रहे हैं। आपका कहना और आपका अमल दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप अपने आप से पूछें, क्या जो आप कह रहे हैं और जो आपका अमल है वो एक दूसरे को सपोर्ट और एक दूसरे के पैरेलल है? तो समझ लगती है कि आप जो है ना एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यकीन और ईमान को समझने की कोशिश करते हैं सादा लफ्ज़ों में। देखें, अगर आपका मैथ का सब्जेक्ट है, रियाजी का सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते हैं, अगर आप 5 टेस्टों में 100/100 ले रहे हैं तो आपको यकीन है कि मैंने 100/100 लिया मेरी मेहनत के साथ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मैंने कुछ किया है। तो 100/100 आपके 5 टेस्टों में आए तो नंबर ऑफ चांस क्या बन सकता है कि फाइनल टर्म जो पेपर होंगे बोर्ड के उसमें भी आपके कितने आएंगे? 100/100 चांस। किसकी बेस पे आप कह रहे हैं? अपने यकीन और अपने अमल की वजह से। यकीन क्या है? आप कह रहे हैं कि यस आई कैन अचीव, ये आपने कह दिया, लेकिन अमल क्या है? मैंने मेहनत की, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, मैंने पिछले 5 जो टेस्ट दिए हैं उसमें मेरे 100/100 हैं, उसके बिहाफ पे आपका ईमान है कि मैं 100/100 ले सकता हूँ।
ऐसे ही आप ज़रा आ जाएं अपनी रियल लाइफ में कि अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं या आपके सामने कोई इतना बड़ा चैलेंज है, आपको यकीन है मैं कर सकता हूँ, आपको यकीन है मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको ईमान नहीं है तो वो चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते। लेकिन आपको यकीन है मैं कर सकता हूँ और उसके साथ जो आपका अमल है, आपकी जो स्ट्रगल है, वो भी उसके पैरेलल एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। आपकी सोच, आपका अमल दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो आपको ईमान है कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है और आप वो चीज़ अचीव कर लेते हो।